आज वाराणसी से बाबतपुर से शुरू की और आज पहला दिन है और पहले दिन का समापन कार्यक्रम यह होने जा रहा है। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये देश अंग्रेजों का गुलाम था और जब देश अंग्रेज देश में थे तब ये बात हम लोगों को बताई जाती थी, ये बात समझाई जाती थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं। अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो इस देश में चाहे वो बैकवर्ड क्लास के लोग रहे हो या शेड्यूल कास्ट के लोग रहे हो या शेड्यूल ट्राइब के लोग रहे हो या अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहे हो, उन सभी लोगों के पूर्वजों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने के लिए शहादत देने का काम किया, कुर्बानी देने का काम किया। भगत सिंह जैसा नौजवान भरी जवानी में फांसी के फंदे पर लटक गया। कितने ने गोलियां खाई, कितने ने लाठियां खाई, कितने जेल गए, इस आशा और उम्मीद के साथ कि जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें आजाद हो जाएंगी, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन देश की आजादी को 75 साल हो गए। 75 साल की आजादी में आजादी का अमृत उत्सव भी मनाया जाए, मगर 75 साल की आजादी में इस देश का जो शोषित वंचित समाज है, जो देश का बहुसंख्यक समाज है, क्या वो भी आजाद हो गए? क्या उसकी भी समस्याओं का समाधान हुआ? क्या आज हम ये पूछने की स्थिति में हैं कि चलो देश की आजादी के 75 साल होने पर जो आजादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, वो जो अमृत आजादी से निकला, उस अमृत में कितना अमृत ओबीसी समाज के लोगों को मिला, कितना अमृत शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला, कितना अमृत शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिला, कितना अमृत अलग अलग माइनॉरिटीज के लोगों को मिला? क्या ये भी पूछने की स्थिति आजादी के 75 साल में हमारी है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। ओबीसी समाज की तो हजारों समस्या है, मगर जो ओबीसी समाज की पहले नंबर की समस्या है, वो समस्या ये है कि हमारी क्या समस्या है ये पता नहीं। हजार समस्याएं, मगर हजार समस्याओं में भी जो पहले नंबर की समस्या है, वो समस्या ये है कि हमें हमारी समस्या के बारे में पता नहीं, हमें हमारी समस्या के बारे में जानकारी नहीं। और जब हमें हमारी समस्या के बारे में जानकारी नहीं है तो हम अपनी समस्या की लड़ाई नहीं लड़ते। हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि पाकिस्तान में लोग भूखमरी से मरने वाले, हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि बांग्लादेश में लोग भूखमरी से मर रहे हैं, हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि श्रीलंका में लोग भूखमरी से मर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें हमारी समस्याओं के बारे में पता होता तो हम दूसरे का दुख देखकर खुश नहीं होते, हम अपने दुख से दुखी होते और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आवाज उठाते, संघर्ष करते। लेकिन हमें हमारी समस्याओं के बारे में पता नहीं है और पता नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी व्यवस्था जिन लोगों ने हमारी समस्याएं पैदा की है वो करके रखते हैं। वो हमेशा नॉन इशू पर चर्चा करते, उसके लिए बहुत बड़ी मीडिया आज है कि मीडिया को इस देश की जो इशू है उस पर चर्चा करने की फुर्सत नहीं। 75 साल में किसानों को एमएसपी गारंटी नहीं मिली, 75 साल में किसान को उनकी फसल की कीमत तय करने का अधिकार नहीं मिला। आप मार्केट से जो भी खरीदते हो, मैं जिस माइक पर बोल रहा हूं, इसको जिसने बनाया, इसकी कीमत उसने निर्धारित किया।
आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उसको जिसने बनाया उसकी कीमत उसने निर्धारित किया। आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, सुई जो भी खरीदते हो, हवाई जहाज, उसकी कीमत कौन तय करता है? जो उसको बनाता है वो उसकी कीमत तय करता है। और अगर आप साबुन भी खरीदने जाओ तो आपको मिनिमम पर नहीं मिलता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर मिलता है, अधिकतम मूल्य पर आपको मिलता है। लेकिन हम आप फसल पैदा करते हैं, क्या आजादी के 75 साल में हमको अपनी फसल की कीमत निर्धारित करने का अधिकार मिला? नहीं मिला। क्यों मिलेगा? ये हमारे लिए मुद्दा ही नहीं। क्यों मिलेगा? ये हमारे लिए मुद्दा हो तो मिलेगा। लोकतंत्र में हमारी संख्या ज्यादा है। अगर इलेक्शन में हम अपने मुद्दे को उठाएं, अपने मुद्दों की लड़ाई करें तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है। हमारे लिए तो टीवी अखबार वाले जो मुद्दा सेट करते हैं वो मुद्दा हमारे लिए। 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर 12% ओबीसी की गिनती नहीं हुई। ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान भुखमरी से मर रहा है, ये हमारे लिए मुद्दा है। श्रीलंका भुखमरी से मर रहा है, ये हमारे लिए मुद्दा है। बांग्लादेश भुखमरी से मर रहा है, ये हमारे लिए मुद्दा है। पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है, ये हमारे लिए मुद्दा है। बांग्लादेश की सरकार क्या कर रही है, ये हमारे लिए मुद्दा है। जिस सरकार को हमने वोट दे करके चुना वो क्या कर रही है, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। जब ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। जब तक हम अपनी समस्याओं को मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं तो रोज बोलता हूं कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की होती है, हिजड़ों की होती है, वो पिछड़ों की नहीं होती। कम से कम पूरे भारत में एक ऐसा आदमी तो चौधरी विकास पटेल जरूर है जो डेली इस बात को बोलता है। दूसरे तीसरे और भी हो सकते हैं, मगर मैं अपना जानता हूं, मैं तो डेली इस बात को बोलता हूं। तो मुझे कुछ ओबीसी समाज के लोग मिलते हैं और वो कहते हैं पटेल जी बहुत बुरा लगता है। हमने कहा क्या बुरा लगता है? कहा आप कहते हो जानवरों की होती है, कुत्तों की होती है, हिजड़ों की भी होती है, इतना ज्यादा बुरा लगता है। इतना ज्यादा नहीं कहना चाहिए, थोड़ा कम कहना चाहिए। तो हमने कहा बुरा लगता है इसका मतलब ठीक हो रहा, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो रहा है, बुरा लगने के लिए ही बोलते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे पटेल जी को लोगों का समर्थन नहीं चाहिए क्या, बुरा लगने के लिए बोल रहे हैं? वोट हमारा नहीं चाहिए क्या, बुरा लगने के लिए बोल रहे हैं? देखिए, वोट आप सही जगह दो, सही आदमी को दो, समाज का कल्याण हो जाएगा। चौधरी विकास पटेल को दो ना दो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही आदमी को दो। सही आदमी के लिए आपका दिमाग ठीक होना जरूरी। जब दिमाग ठीक हो जाएगा आपका तो आप सही आदमी को दोगे। दिमाग कैसे ठीक होगा? आप लोगों के घरों में गाड़ी होगी, पुरानी गाड़ी जब होती है तो उसकी बैटरी खराब, तो अगर 2-4 दिन उसको स्टार्ट ना, और जब वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है फिर दोबारा सेल्फ लगाते हो तो अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बैटरी चार्ज करने का सिस्टम गाड़ी के अंदर ही है। लेकिन गाड़ी बहुत दिन से खड़ी होने की वजह से बैटरी उतर गई। ऐसे ही जैसे गाड़ी धक्का मारने से स्टार्ट होती है, वैसे जो ओबीसी का दिमाग है ये धक्का मारो दिमाग, इसको धक्का मारना पड़ता है। हम साधारण रूप से समझाते रहे कि ओबीसी की गिनती नहीं हो रही, दिमाग पर जोर नहीं पड़ता है, दिमाग चालू नहीं होता है। लेकिन जब हम कहते हैं जानवरों की होती है, कुत्तों की होती है, हिजड़ों की होती है, मगर पिछड़ों की नहीं होती, तो दिमाग पर जोर पड़ता है, दिमाग पर धक्का लगता है। और जब दिमाग पर धक्का लगता है तो दिमाग की गाड़ी स्टार्ट होती है। जब दिमाग की गाड़ी स्टार्ट होती है तो सोचना शुरू करती है। जब सोचना शुरू करती है तो सही दिशा में चलना शुरू करती है। तो ये कहने के पीछे कोई हमारा किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है, ये कहने के पीछे जागृत करने का मकसद। हमारे लोग ओबीसी समाज के लोग नारा लगाते हैं, क्या नारा लगाते हैं? ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है।
तो हमने कहा नारा तो ठीक है मगर थोड़ा सा कमी है इसमें। तो कहा क्या कमी है? हमने कहा ओबीसी शेर है, यहां तक तो ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, जो दूसरी लाइन है उसमें थोड़ी सी कमी है। तो कहा क्या कमी है? हमने कहा ये तो जागने की देर है, इसमें कमी है। कैसे? 75 साल में नहीं जग पाए। अगर आजादी से ही मान लिया जाए तो 75 साल में नहीं जगा तो 500 साल इंतजार करें क्या? कुंभकर्ण जो थे रामायण के एक पात्र, तो उनकी टाइम लिमिट थी सोने की। कितना टाइम लिमिट थी कुंभकर्ण की? 6 महीने। तो 6 महीने में कुंभकर्ण जग जाते थे। ओबीसी के जगने की सोने की कोई लिमिट है कि इतने दिन बाद ओबीसी खुद ही जग जाएगा? ऐसी कोई लिमिट है? ऐसी कोई लिमिट ओबीसी के जगने की नहीं है। तो ये 500 साल भी इंतजार करना पड़ सकता है। अगर ये कहोगे कि ओबीसी शेर है और जागने की देर है तो इंतजार करते रहो, शेर कब जागेगा? 500 साल भी निकल सकते हैं, 600 साल भी निकल सकते हैं, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे, पता नहीं, तब भी जगेगा कि नहीं जगेगा ये भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने कहा इसमें थोड़ा कमी है, थोड़ा सुधार। तो सुधार क्या करना है? इसमें थोड़ा सा एक शब्द का सुधार करना है, एक मात्रा का सुधार करना है।